तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये भौजीबंद पठार क्षेत्र कहलाता है और ये शांतिनाथ भगवान की भूमि भी है। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र राकेश भाई, जो कि पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे जो कि जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और वो सामाजिक कामों में बहुत उनका लगाव है और आपस में लोगों से बहुत ज़्यादा उनका हम सब लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। और हमने ये देखा है कि खेतीबाड़ी के विवादों में इस समय बहुत ज़्यादा उलझन आ रही है। तो राकेश भाई, इसमें हम ये चाह रहे थे कि आपने लोग लड़ क्यों रहे? भैया ये चिंता का विषय है कि अब चूँकि खेती किसानी चालू हो गई, आषाढ़ का टाइम है, बीच बीच में अपन सुन रहे थे कि मेड़ के उसमें लोग लड़ जाते थे। मेड़ की जरिया अगर जरिया कोई काट दिया तो सामने वाला लड़ जाता था। लेकिन विसंगति कुछ दिनों से ये आ रही है कि जो पैतृक बंटवारे थे पहले ऑफलाइन बंटवारा था और लिखित के रूप में चलता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया, डिजिटल उसमें चले गए। तो कई बार जो पारिवारिक आपसी बंटवारे हुए थे उसमें जो परिवार में व्यवस्थित एक दूसरे के खेत दे दिए गए थे और वो बो रहे थे। लेकिन अब डिजिटल युग में मतलब ये था कि जैसे जो जमीनों के बंटवारा हुआ तो जमीन नाम पे किसी के है और उस पे कब्जा किसी और ने किया है। जी जी। हाँ। तो ये विवाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। संगतियां ये आ रही हैं कि एक पीढ़ी खत्म हुई, दूसरी पीढ़ी में जो बंटवारा बटा तो तीसरी पीढ़ी आज विवाद की स्थिति पैदा हो रही है और उत्पन्न हो गए, ज्यादा संघर्ष हो रहा है। ठीक, और वो कोर्ट कचहरी तक आखिरी मामला सामने आने। लेकिन गोविंदिया, आपसे थोड़ा ये हम जानना चाह रहे थे कि अभी इस वक्त जो है, अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ 2-4 सालों में इसके विवाद काफी कम हो गए थे, पर इस साल अभी हमने ये देखा है कि अचानक ये विवाद ज्यादा से समझ में आ रहे हैं। लोग हमसे फ़ोन करके बता रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन का विवाद है। लोग कोर्ट कचहरी फिर से जाना शुरू किए हैं। तो इसमें आपका क्या? ये भी है, ये होता क्या है कि आज ये जो युग है ये टेक्निकल युग है और अधिकतर मोबाइल में सारे ऐप लोड हैं। अब हर घर में बड़े मोबाइल हैं और जिससे वो ज़मीन जाते हैं, अपने खेत जाते हैं और अपना खेत देखते हैं तो उनको लगता है ये जो मैं खेती कर रहा हूँ ये मेरे नाम में न होकर दूसरे भाई या अन्य भाइयों के नाम में वो दर्ज है। अब चूंकि हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था के हिसाब से कब्जा में बंटवारा दे दिया, ज़्यादा उनको इस बात से लेना देना भी नहीं था। और जैसे ही अब नए सिरे से उसमें लोगों को जानकारी लगी, युवाओं को जानकारी लगी कि ये खेत मेरे नहीं उनके नाम में है, विवाद की मूल वजह ये है। इसमें यही सब किसान भाइयों से आग्रह है कि ये आप जो कह रहे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें ऐप्स वगैरह आ गए तो उसमें दिख रहा है कि हमारी ये खेत है, हमारी यहाँ तक चौहद्दी है, तो लोग उसी के बहाने लोग एक दूसरे पर से लड़ाई करना शुरू हुए। तो ये जो अभी राकेश भाई ने भी जो बताया और जो आप बता रहे हो, दोनों का तालमेल, मतलब इससे लोग कैसे विवादों से बचे, इसमें क्या करना चाहिए? जी राकेश भाई, आप थोड़ा इस पर रखें, कैसे अपने लोग अगर अच्छा होता है संतोष, प्रेम, भाईचारा। क्योंकि परिवार हमारा है, अगर हम एक भाई के पास में किसी को 5 डिसमिल ज्यादा या किसी के 1 आरे किसी को कम भी मिले तो सामंजस्य बना के हम एक दूसरे के पूरक बने, उसकी मदद करें। अगर 1 आरे डिसमिल कुछ कम है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, भैया आप दूसरी जगह खरीद लो या थोड़ा खेतवाड़ी, तो सामंजस्य बना के रखेंगे तो जो हमारी पूर्वजों की संपत्ति हमको बंटवारे में मिली है वो लगता है तीसरी पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। और अन्यथा अगर हम विवादों में जाके कोर्ट कचहरी जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो पैतृक भूमि हमें मिली थी बंटवारे में वो बेच के हम वकीलों के पास पहुंचा देंगे और वो पैतृक भूमि हमारे पास नहीं आएगी। जो राकेश, आपने जो ये बात रखी है कि भाई हम दूसरी पीढ़ी को संपत्ति दें, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि उलझने पैदा कर रहे हैं। तो आज हमारे लोग असल में इसी तरह से ये हो रहा है कि वो संपत्ति तो कम दे पा रहे हैं लेकिन विवाद ज्यादा दे रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हम सब लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जाते हैं, बीच में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे अपने लोगों से, खास करके ग्रामीण किसान भाइयों से, उनके बीच में जाकर ये बात रखना चाहिए कि ठीक है, ये चूँकि पूरे मामले परिवार के होते हैं, अभी हम लोगों
परिवार में कुछ लोग हैं भी हमारे बुजुर्ग के बीच में जाकर जिसके नाम की जो जमीन है अभी भी ट्रांसफर कराने के लिए हम उनके नाम में रजिस्ट्री कर दें हाँ। और वो हमारे नाम में रजिस्ट्री कर दें कम खर्चे में, और ये समस्या का हल हो सकता है और जिससे आने वाली पीढ़ी में भाईचारा भी बना रहेगा ठीक बात है। और समस्याएं भी खत्म ये जो आपने बहुत शानदार जो बात कही है, इसमें हम ये भी असल में ये सब दोनों लोगों की बात सुन के मुझे एक तीसरी बात भी याद आ रही है कि हम जो हमारी कम्युनिटी है खासकर वो पूरी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, जमीन के धंधे में लगी हुई है, खेती कर रही है उन जमीनों पर। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमारी कम्युनिटी थोड़ा जमीन से निकल के बाहर आएगी और अपने बच्चों को जागरूक करें, पढ़े लिखें और वो दूसरे छोटे छोटे से काम धंधे करेंगे, तो निश्चित तौर से उनको दूसरे और जो काम धंधे हैं वहाँ से उनको पैसे की आमदनी होगी और ज़मीन सिर्फ एक सपोर्ट के लिए रह जाएगी। तो इससे भी विवाद जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम हो सकते हैं। अच्छा, ये और एक चीज़ और भी है कि आपस में ना लड़ें। जी, मेरा क्या कहना है, मतलब कि डायरेक्ट जो है कि यहाँ से ऐसी तेरी नहीं है कि यहाँ से तेरी नहीं है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास जो प्रभावशाली लोग हैं, हमारे आसपास के जो ऐसे लोग हैं, उनको बुला के और अपनी बात उनसे रखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहिए। इसमें क्या? निस्संदेह आप सही कह रहे हैं, चूंकि जो हमारे पूर्वज थे 3 भाई 4, मतलब लगता है उनका विश्वास रहता था कि एक दूसरे की एक पीढ़ी 2 पीढ़ी जमीन बह रहे हैं और उसका उत्पादन करके हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है आज नशा की आदी होने के कारण हो सकता है वो भाई भाई नहीं लड़े, लेकिन आज भाई भतीजे लड़ रहा है, ये विसंगति है। तो मुझे लगता है कि हम पार्ट टाइम के, क्योंकि कृषि हमारा व्यवसाय है, लेकिन उससे भी हट के हमें पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर कोई भाई भतीजा को कम मिली है तो उसका सपोर्ट करके उसे कोई बिजनेस उसमें लगा के उसको हम बढ़ा सकते हैं। यही बात नहीं है कि पैतृक जमीन से यह प्रोग्रेस की जा सकती है। हम आपसी सामंजस्य बना के अगर सपोर्ट करें 4 लोग, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी आपस में सहमति बनी रहेगी, हमारी आपस में एक दूसरे से मित्रता बनी रहेगी, तो हम और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और अगर हम आपस में उलझ ही रहेंगे तो फिर हम और कोई छोटे छोटे काम भी आगे नहीं कर सकते हैं। गोविंद भी आपका क्या इसमें? जी, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कहूँगा कि एक जो समन्वय की भावना है, आपसी भाईचारा है, वो परिवारों में होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो परिवार 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से संयुक्त रूप से हैं, चल रहे हैं, उनका विकास देखिए आप, अलग विकास है, शिक्षा भी है और व्यवसाय भी है। तो दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो परिवार में जागरूक लोग हैं उनको ये समन्वय बनाना चाहिए, आगे आकर परिवार का समय बना के और संयुक्त संचालन हो, एक दूसरे का सहयोग हो। निश्चित तौर पर जो परिवार संयुक्त रूप से आज हैं उनका पूरे क्षेत्र में अलग विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, राजनीतिक विकास भी हुआ है, सामाजिक विकास भी हुआ, व्यवसाय भी, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो यही संदेश है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा और आपसी समन्वय बनाकर चले, निश्चित तौर पर हर परिवार विकास की ओर अग्रसर होगा। जैसे अभी राकेश भाई ने ये बात कही कि थोड़ा कभी कभी हमारे कुछ युवा जो हैं वो नशे की तरफ भी जा रहे हैं, तो मैं इससे मेरे को एक बात याद आ रही है कि जो धंधा व्यवसाय वाला परिवार होता है वो शाम के उसने क्या दिन भर में क्या काम किया है, वो शाम को पैसे गिनता है कि मैंने आज 200 रुपये का काम किया, कि 400 रुपये का काम किया, कि 1000 रुपये मेरी आज की आमदनी हुई है। लेकिन जो इसमें नहीं होते हैं और जो दूसरी तरफ जाते हैं लोग, वो शाम को खर्चा करने की आदत डालते हैं जी। तो मुझे लग रहा है शाम को हमको ये हिसाब किताब करने की आदत डालना चाहिए कि हमने दिन भर में कितना कमाया है, ना कि ये जो हमारे अंदर ये रहता कि आज शाम को हमको इतना खर्चा करना है जी। तो इसमें क्या राकेश भाई आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कह भी देते हैं, पुराने लोग कह देते थे खाली दिमाग शैतान। हाँ। अगर आदमी व्यस्त रहे और धंधे पानी में लगे, और एक चीज उनकी हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया। उस टाइम पे उनकी परिस्थिति क्या थी, उस टाइम तक क्या स्थिति थी, उससे लड़ के हमें पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, क्योंकि उनके पास में 70-80 साल का अनुभव है और हमारी एज अगर 20 साल 25 साल है तो हमारी बहुत कम अनुभव है।
तो मुझे लगता है पूर्वजों की मान के भाईचारा बना करके और परिवार संतुलन बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा से जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है यही सबसे अच्छा बेस्ट रास्ता है। ठीक बात है। और जो गोविंद जी अभी जो आप अभी थोड़ा नशे की बात आई थी, उसमें थोड़ा आपका क्या कहना है? जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बात यही रखते हैं कि जो परिवार शिक्षा से जुड़ गया है उनकी व्यवस्था देख लो, और शिक्षक तो वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। इसलिए सभी से आग्रह है कि जो परिवार में शिक्षा आ जाएगी वहाँ नशा अपने आप दूर हो जाएगा। सभी से यही आग्रह है कि अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने गांव को शिक्षा से जोड़ें। यही एक नशा मुक्ति का सबसे बड़ा साधन। तो दोस्तों, ये जो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये हम उसके आखिरी में हम अब ये जा रहे हैं कि देखिए, हमको आपस में नहीं लड़ना है, आपस में हमको विवाद नहीं करना है। अगर किसी तरह का कोई मतभेद है या किसी तरह का कोई भी समस्या है तो उसको हमको मिल बैठ के और उसका समाधान करना है। अगर हो सकता है कि वो मेरी क्षमता नहीं है उसका समाधान करने का, तो आप इनको बुला लीजिए, आप इनको बुला लीजिए। ये दोनों प्रतीक हैं, मतलब जो आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो आपकी बात को ठीक से सुनेंगे और उसका ठीक रास्ता बता सकती हैं। मुझे लग रहा है ऐसे लोगों को बुला के अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। सीधे कोर्ट कचहरी और सीधे पुलिस और मुकदमों से इससे हमको बचना चाहिए। इसी में समाज की भी भलाई है और इसी में परिवार की भी भलाई है। और जो आप लोगों ने सुझाव दिया कि शिक्षा से जुड़िए, आगे बढ़िए, और उसी से संपन्नता आती है। और जिनकी भी संपन्नता आई है वो इसी रास्ते से आई है, लड़ के झगड़ के। मुझे लग रहा है कि कोई भी आज तक दुनिया में खुश नहीं रहा है। तो यही साथियों आज की हमारी चर्चा थी। और ये जो चर्चा आपको लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर उसमें लिखिएगा कि आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी। और बहुत जल्दी हम इसका दूसरा हिस्सा भी कुछ ही दिनों के अंदर रिलीज करेंगे। आप सबने इतनी गंभीरता से हमारी बात सुनी है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।